हिमाचल प्रदेश में साल 2025 के अंत में पंचायती राज चुनाव होने जा रही हैं और इन चुनावों से पूर्व पंचायती राज चुनावों से पूर्व जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने नियम में संशोधन कर दिया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि इस नियम में संशोधन करते हुए सरकार की ओर से ये कहा गया है कि अब आरक्षित सीट के लिए अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उससे पहले उसे अपनी विशिष्ट जाति का प्रमाण पत्र जो है वो सौंपना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा जो भी प्राधिकृत सक्षम अधिकारी होगा उसे अपनी जाति का प्रमाण पत्र जो है उससे वो प्रमाणित करवाना होगा। उसके बाद ही वो उस सीट के लिए जब चुनाव लड़ेगा उसके बाद ही नामांकन भर सकता है। यदि ऐसा वो नहीं करता, जो भी उम्मीदवार उस आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता है लेकिन अपनी विशिष्ट जाति का प्रमाण पत्र उस सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं करवाता तो उसका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इससे पूर्व आपको बता दें कि जब भी हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव होता था तो अपनी जाति की स्वयं घोषणा के बाद ही जो भी उम्मीदवार होता था वो अपना नामांकन भर देता था और चुनाव लड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसमें संशोधन हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से किया जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी प्राधिकृत सक्षम अधिकारी होगा उससे ही अपनी विशिष्ट जाति का जो प्रमाण पत्र है वो लेना होगा, जिसके बाद ही वो नामांकन भरने के लिए एक उम्मीदवार जो है वो बन सकता है। जानकारी दे दें कि नए संशोधन नियमों के अनुसार नामांकन पत्र तब तक विधि मान्य नहीं माना जाएगा जब तक इसमें उम्मीदवार की ओर से अपनी विशिष्ट जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की घोषणा नहीं जोड़ी जाएगी। इस घोषणा के साथ राज्य सरकार के प्राधिकृत सक्षम अधिकारी से प्रमाणित ऐसा प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें संबंधित उल्लेख हो। ये व्यवस्था केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जो अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दिसंबर 2025 के बाद पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं और इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। आखिरकार आपको ये भी बता देते हैं कि ये जाति प्रमाण पत्र जरूरी क्यों है। हिमाचल प्रदेश में अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं करना होगा। इससे पहले ये व्यवस्था थी कि चुनाव अधिसूचना जारी होते ही चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने होते थे। पड़ोसी राज्यों में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत जो समुदाय आते हैं उनमें से कुछ को हिमाचल में इन्हीं श्रेणियों में शामिल नहीं किया गया। विवाह के कई मामलों में महिलाओं की जो जाति पड़ोसी राज्य में रही हैं वह हिमाचल प्रदेश में ना होने के कारण बाद में यहाँ विवाद खड़े होते रहे और इसीलिए नियमों में अब संशोधन जो है वो किया गया है। तो वहीं आपको बता देते हैं कि नई पंचायतों के लिए 700 से अधिक प्रस्ताव आए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले नई पंचायतों के गठन के लिए सरकार को 700 से अधिक प्रस्ताव जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। चुनाव से पहले प्रदेश में नई पंचायतों का भी गठन जो है वो होना है। बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद सरकार के सामने नई पंचायतों के गठन की चुनौती खड़ी हो चुकी है और पंचायतों के गठन के लिए भारी भरकम वित्तीय बोझ के चलते सरकार पशुपेश में पड़ चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षित जो है वो रहेगा, यानी कि उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दिसंबर 2025 के बाद पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं और इसे लेकर पंचायती राज विभाग ने तैयारी जो है वो शुरू कर ली है। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत सरकार ने नियम 35 के उप नियम 5 को जोड़ा है और इसके अलावा अब चुनाव में एक से अधिक प्रस्तावक नहीं होंगे।